देखिए, आज हम कक्षा 10 का माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालेंगे। जिसमें लिखा हुआ है कि एक वर्ग वाली सीरीज दी, एक आवृत्ति वाली सीरीज दी। वर्ग वाली में लिखा है 2 से 60, 60 से 100, 100 से 100, 50, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 400। और आवृत्ति दी है 7, 5, 16, 12, 2 और 3। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसका माध्य निकालने के लिए ये जो आवृत्ति होती है इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, केवल 2 स्टेप और निकालने पड़ते हैं अपने मन से। जो एक स्टेप होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो स्टेप होता है वो एफ एक्स का होता है। ठीक है, एक्स का जो मान निकलता है वो कैसे निकलता है वो देख लीजिए। उसका फार्मूला होता है a + b/2 और एफ एक्स, तो एफ का और एक्स का जो भी वैल्यू निकलेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। अब देखिए इन दोनों का जोड़, अब 60 और 20 80 होता है, तो 80 का आधा तो कितना होगा, 80 का आधा 40 होगा, हमने लिख दिया। अब इनको देखा हमने दूसरे स्टेप को 100 और 60, 100 60 160। अब 160 में 2 का भाग देंगे तो 8 16 माने 80 हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों को हमने जोड़ के देखा कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, तो 100 और 150 को देखा तो 250 होगा। अब 250 का आधा कितना होगा, 125 मतलब 125। इसको देखेंगे हम, ये 50 50 अपना 100 हो गया और 100 50 50 100 हो गया, तो 100 200 300 400। अब 400 के आधे कितना हो जाएगा अपना, 400 का आधा अपना 200 हो जाएगा, 200 लिख देंगे हम। और अगले वाले स्टेप को भी इसी प्रकार से हम करेंगे, जिसमें लिखा होगा 350 में 400 500 600। अब 600 के आधे कितना होगा, 600 के आधे 300 होगा हमारा। अब नेक्स्ट में देखेंगे 450 में 50 जोड़े 500, 600 700 800, 800 के आधे कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। अब ये हमारा x की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, f और x दोनों का करना है मल्टी, तो मल्टी भी बिल्कुल सिंपल है, कर लीजिए। अब अपन 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 का पहाड़ा 7 बार या 7 का 4 बार, 7 चौके 28, 280 हुआ हमारा। अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 × 40, 0 का 0 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 125 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो हम करेंगे इसको, हम चाहे बगल में कर ले, 125 × 16, 16 × 5 80 8, 16 दूनी 32 8 40 4, 16 17 18 19 20, 2000, तो कितना हुआ हमारा 2000। अब इसका हम करेंगे तो 12 1 बार 24, 24 लिख के कितने जीरो, 2 जीरो। अब यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा हमारा। इनका गुणा करेंगे हम 4 3 12, तो 1200 हो जाएगा हमारा। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना, जोड़ना है। चलिए, इस वाली लाइन को फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाली को भी जोड़ना है और एफएक्स वाली को भी हमें जोड़ना है। तो हम चले जोड़ते हैं इसको जोड़ते हैं। तो ये हमारा कितना हुआ, 5 2 45, कितना हुआ अपना 45 माना 45 हुआ। अब इस वाले को जोड़ेंगे हम, एक ये 0 8 8 का 8 हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे 8 9 10 11 12 13 18 18 की 8 हासिला 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया अपना 6 6880। और ये हुआ अपना कितना 45। तो अब हमारा माध्य का जो सूत्र रहेगा वो देख लीजिए, माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का आया कितना इतना और सिग्मा एफ का आया 45। अब हम क्या करेंगे, 45 का इसमें भाग देंगे और चाहे तो इसको 5 5 से हम काट लें, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ बगल में कर लेते हैं 45, 5 से काटेंगे
5 नम 45, 9 बार में जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा, 3 38 होगा, 5 सत्ते 35, 35 36 सत्ते 38 3 तो 30, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा 9/13 76। तो 13/76/9। अब आप 9 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, 9 का भाग यहां दे लीजिए हम, चलो 9 एकम 9, कितना 10 11 12 13, 4 बचेगा, हाँ 9 पन्ना 45, 2 बचेगा, 9 18 9 30 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 18 9 18 9 2 18, चलो अब कितना बचेगा हमारा, 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26, 8 बचेगा हमारा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दे हम, तो 9 8 9 8 72, फिर 8 बचेगा हमारा, तो फिर से पॉइंट लगा, 9 8 72 ऐसा आता रहेगा, तो हमारा जो मान निकलेगा वो 153.88, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, देख लीजिए।